दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना तो हम सभी को पसंद होता है, पर अगर आप अनजाने में किसी हॉन्टेड जगह पहुंच जाओ तब क्या करोगे। हमारी आज की स्टोरी भी कुछ ऐसे ही है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक हस्बैंड और वाइफ से, जो कि नेट जियो में काम करते थे। हस्बैंड का नाम अमित और उसकी वाइफ का नाम प्रिया होता है। इन लोगों को एक प्रोजेक्ट मिला होता है जिसमें इन्हें इंडिया के एक जंगल के ऊपर डॉक्यूमेंट्री शूट करनी थी। जब इन लोगों को ये प्रोजेक्ट मिला तो ये लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि इन दोनों को ही घूमने का बहुत शौक था। इन्हें लगा कि काम के बहाने हमारी ट्रिप भी हो जाएगी, तो ये लोग फटाफट अपना सामान पैक करके उस जंगल की तरफ निकल गए। ये जंगल एक टूरिस्ट प्लेस भी था, जहाँ लोग ट्रैकिंग करने आते थे, और उन लोगों के लिए यहाँ कुछ रिजॉर्ट और होटल भी थे। ये लोग वहाँ पहुँच के ऐसे ही एक होटल में रुकते हैं। वहाँ इन्हें उस होटल का केयर टेकर मिलता है, जो इन्हें इनका रूम दिखाता है। ये लोग ऑलरेडी बहुत थक चुके थे, तो खाना खा के सीधे सो जाते हैं। फिर अगला दिन होता है और ये लोग सुबह जल्दी उठ के अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट करने निकल जाते हैं। ये लोग पूरे दिन काम करते हैं और काम ख़त्म करने के बाद शाम को होटल के गार्डन में बैठे होते हैं। फिर होटल का केयर टेकर भी इनके पास आके बैठ जाता है। वो इनसे पूछता है कि आपका दिन कैसा रहा। ये लोग बताते हैं कि इतनी सुंदर जगह तो हमने आज तक नहीं देखी थी। फिर वो केयर टेकर इनसे कहता है कि आप इस पूरे जंगल में चाहे कहीं भी घूम लीजिए, लेकिन वो सामने वाली पहाड़ी पे मत जाना। ये लोग पूछते हैं क्यों, तो वो बताता है कि यहाँ के लोकल लोगों का मानना है कि वो पहाड़ी शापित है और वहाँ कोई चुड़ैल रहती है। उसकी बात सुन के ये दोनों हंसने लगते हैं। इन्हें हंसता देख के वो कहता है कि मुझे पता है आप मेरी बातों का यकीन नहीं करोगे, पर मैं आपकी ही सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ, आप पूरे जंगल में कहीं भी घूमिए, बस उस पहाड़ पे मत जाना। तो वो दोनों इस केयर टेकर से पूछते हैं कि इस पहाड़ की स्टोरी है क्या। तो वो केयर टेकर इन्हें बताता है कि आज से लगभग 70-80 साल पहले यहाँ पास ही के एक गांव से कुछ नवजात बच्चे गायब होने लगे थे, और गांव वालों का शक एक बुढ़िया पे था, जो इस पहाड़ की चोटी पे बनी एक झोपड़ी में रहती थी। उन्हें लगता था कि वो एक चुड़ैल है और काला जादू करने के लिए इन बच्चों को ले जाती है। जब बच्चों को गायब होना बंद नहीं हुआ, तो सारे गांव वालों ने डिसाइड किया कि हम उस बुढ़िया के पास जाएंगे और उसे धमकाएंगे। और एक दिन सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और उस पहाड़ की तरफ चल पड़े। उस बुढ़िया की झोपड़ी के पास पहुंच के उन्होंने उसे आवाज़ लगाई। गांव वालों को लगा कि अंदर से कोई बूढ़ी औरत निकल के आएगी, लेकिन अंदर से जो निकल के आई उसे देख के उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा है कि एक 20-21 साल की बहुत सुंदर लड़की उस झोपड़ी में से निकल के आ रही है। गांव वालों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं यहीं पे ही रहती हूँ। फिर उस गांव का जो सरपंच था, उसने उससे कहा कि हमें पता है कि तुम काला जादू करने के लिए हमारे गांव के बच्चों को ले जाती हो। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ अभी तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर अब हमारे गांव का कोई बच्चा गायब हुआ तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सब सुन के उस लड़की को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मैंने कोई बच्चे नहीं चुराए, और ये सब इल्ज़ाम जो तुम मुझ पे लगा रहे हो ये सब झूठ है। फिर गांव वालों ने कहा कि इस बार तो हम जा रहे हैं, लेकिन अगर अब कोई बच्चा गायब हुआ तो हम दोबारा आएंगे और इस बार तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इतना कह के गाँव वाले वहाँ से चले गए। गाँव वालों ने उस लड़की के अंदर एक स्ट्रेंज चीज़ नोटिस की थी कि उस लड़की के दाहिने पैर का अंगूठा नहीं था। फिर ये सब होने के बाद कई दिन बीत जाते हैं और उस गांव से कोई बच्चा गायब नहीं होता। लेकिन एक दिन अचानक से गांव के सारे बच्चे एक साथ गायब हो जाते हैं। गांव वालों को शक तो पहले से ही उस लड़की पे था, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका बच्चा गायब हुआ था, और वो सारे गांव वालों को अपने घर पे ले जाता है। उसका घर एक कच्चा घर था, जिस पे सीमेंट की जगह गोबर का लेप हुआ था। पुराने ज़माने में इंडिया में अक्सर लोगों के घर ऐसे ही होते थे। उसने अपने बच्चे के गायब होने के कुछ टाइम पहले ही अपने पूरे घर के फर्श पे वो गोबर का लेप किया था। वहाँ सब गांव वाले देखते हैं कि जो भी इस घर में बच्चे को लेने आया था, उसके पैरों के निशान छपे हुए हैं, क्योंकि फर्श पे गोबर का लेप हुआ था। उन निशानों में एक अजीब बात थी कि उसके दाहिने पैर का एक अंगूठा नहीं था। गांव वालों को उनका प्रूफ मिल चुका था, और वो सब बिना टाइम वेस्ट किए उस चुड़ैल के घर की तरफ निकल पड़े।
उसके घर पे पहुंचने के बाद गांव वालों ने बहुत गुस्से में उसे आवाज़ लगाई। जब वो बाहर निकल के आई तो सभी गांव वालों ने उसे पकड़ के बांध दिया और उसे ज़िंदा जला दिया। अपने आखिरी टाइम में उसने उन गांव वालों से कहा कि तुम मेरा शरीर तो जला दोगे, लेकिन मेरी आत्मा को कैसे जलाओगे? मैं इस गांव में एक भी इंसान को रहने नहीं दूंगी। और इसी के साथ वो चुड़ैल वहीं जल गई। इसके बाद गांव वालों ने उस घर के चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी और वहाँ सबका जाना बंद हो गया। ये सब होने के बाद उस गांव को मानो शाप लग गया। वहाँ जो भी बच्चा पैदा होता वो पैदा होने के अगले दिन ही वहाँ से गायब हो जाता। ये सब देख के गांव वालों ने एक एक करके वो सारा गांव ही खाली कर दिया और तभी से उस पहाड़ी पे किसी का भी जाना मना है। ये कहानी सुन के उस हस्बैंड और वाइफ ने केयर टेकर से पूछा कि ये सब सच है या सिर्फ एक कहानी। उस केयर टेकर ने उनसे कहा कि आप भले ही इसे सच मानो या कहानी, पर आपकी भलाई इसी में होगी कि आप उस पहाड़ी की तरफ मत जाओ। इतना कह के वो केयर टेकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद उस आदमी ने अपनी वाइफ से कहा कि यार ये गांव के लोग पता नहीं क्या क्या कहानियाँ बनाते हैं, हम आज ही तो उस पहाड़ी पे होके आए हैं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। उसकी वाइफ ने कहा कि हाँ, गांव वालों ने ऐसी लोगों को डराने के लिए कहानी बनाई होगी। उन्होंने ये सब बातें की और रात को खाना खा के सो गए। रात के लगभग 2 बजे उस आदमी को अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उसने आधी नींद में ही उठ के देखा तो कोई गिनती गिन रहा था, 1 2 3 4। उसे लगा कि उसकी वाइफ पैसे गिन रही है, तो उसने कहा कि ये पैसे सुबह को गिन लेना, अब बहुत रात हो चुकी है, अब सो जाओ। इतना बोल के वो सो गया। फिर सुबह के 4 बजे उसकी आंख दोबारा खुलती है, सेम वैसे ही आवाज़ से। उसे फिर किसी की गिनती गिनने की आवाज़ आई, लेकिन अब गिनतियाँ बहुत आगे पहुंच चुकी थी। 1,02,101, 1,02,02। उसे लगा इतने पैसे तो हम कैश में लाए ही नहीं। वो जल्दी से उठा और उसने देखा कि उस रूम के एक कोने में एक औरत बैठी हुई है, जिसके बालों ने उसके आधे फेस को कवर किया हुआ है और वो उसकी तरफ देख के बहुत ही डरावनी हंसी हंस रही है। उस औरत का चेहरा देख के वो आदमी चिल्ला पड़ा और उसके चिल्लाते ही वो औरत गायब हो गई। उसकी चीख सुन के होटल के स्टाफ वाले उसके रूम में आए। उसके रूम में आके उन लोगों ने देखा कि उसकी वाइफ ज़मीन पे पड़ी हुई है, जिसकी अब डेथ हो चुकी है। यहाँ एक बात बहुत स्ट्रेंज थी, जो कि होटल वालों को भी बहुत अजीब लगी। उस लड़की के सर के सारे बाल गायब थे। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसके बाल एक एक करके किसी ने तोड़े हों। ये सब देख के उसका हस्बैंड बेहोश हो गया था और जब उसे होश आया तो अपनी वाइफ की ऐसी कंडीशन देख के उसे समझ आया कि रात को जब वो गिनतियाँ चल रही थी तो वो चुड़ैल उसकी वाइफ के बाल उखाड़ रही थी। असल में ये लोग जब उस पहाड़ी पे गए थे तो इन्होंने तो उस चुड़ैल को नहीं देखा, पर उसने इन्हें देख लिया था और उसे इसकी वाइफ के बाल पसंद आ गए थे, तो वह रात को इसके बाल लेने आई थी। तो ये थी स्टोरी एक हॉन्टेड हिल की। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स खुला है। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।